वेलकम टू इस्लामाबाद प्रॉपर्टीज़। आज की वीडियो हमारी मल्टी गार्डन B17 और गुलबर्ग रेजिडेंशिया के बारे में है। हम दोनों सोसाइटीज़ के मुख्तलिफ फ़ीचर्स को साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे। हमारा मकसद किसी भी सोसाइटी को डी वैल्यू नहीं करना, बल्कि हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि इस इंफॉर्मेशन की बेस पे आप अपनी प्रायोरिटीज़ के मुताबिक डिसीजन ले सकें। अगर कोई एस्पेक्ट हम इस वीडियो में मिस कर दें तो काइंडली हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले हम डेवलपर की बात करते हैं। मल्टी गार्डन B17 मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का प्रोजेक्ट है, जो कि एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। इसका एरिया अराउंड 16,000 कनाल पे है और ये 2004 में अनाउंस हुई थी। गुलबर्ग रेजिडेंशिया IBECHS इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का प्रोजेक्ट है। ये क्लेम की जाती है 70,000 कनाल पे, जो जिसमें गुलबर्ग ग्रीन का जो एरिया है वो भी शामिल है। ये 2005 में अनाउंस हुई थी। अदर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो मल्टी प्रोफेशनल के प्रीवियस प्रोजेक्ट उन्होंने E11 में डेवलपमेंट की है। इसके अलावा उनका टेली गार्डन F17 का प्रोजेक्ट है और मल्टी रेजिडेंशिया एंड ऑर्चर्ड का प्रोजेक्ट है। जबकि IBECHS का पाकिस्तान टाउन का प्रोजेक्ट है, जो कि इस्लामाबाद हाईवे पे ही लोकेटेड है। लोकेशन वाइज बात करें तो मल्टी गार्डन जोन 2 में वाक़ है। जोन 2 को फ्यूचर का कमर्शियल हब भी कहा जाता है। मल्टी गार्डन इस्लामाबाद टू पेशावर GT रोड पे है। इसके दोनों गेट वहाँ पे हैं। डिस्टेंस की बात करें तो इसका डिस्टेंस 0 पॉइंट से 27 किलोमीटर बनता है। 0 पॉइंट एक्चुअली हम एज अ रेफरेंस पॉइंट ले गए हैं। ये पैरामीटर हर किसी के लिए डिफरेंट है। कुछ लोगों को ये 0 पॉइंट का डिस्टेंस सूट करता है, कुछ लोगों को नहीं करता। तो दैट्स वाई ये पैरामीटर जो है वो इतना मैटर नहीं करता। ये हर एक की अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक होता है। इसी तरह से जो गुलबर्ग रेजिडेंशिया है वो जोन 5 में है और उस इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर है। ये 0 पॉइंट से 23 किलोमीटर है। ये जो 23 किलोमीटर हमने 0 पॉइंट से कैलकुलेट किया है, ये एक्चुअली 0 पॉइंट से ले के जो गुलबर्ग रेजिडेंशिया का डी मरकज़ है वहाँ तक हमने ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया है। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो मल्टी गार्डन जो है वो मोटरवे M1 से एक्सेसिबल है, जिस जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है मल्टी गार्डन के G ब्लॉक के साथ एक इंटरचेंज बनना। और दूसरा इसका जो एक्सेस पॉइंट है वो मेन पेशावर GT रोड से है। आप तगनोल वाली साइड से GT रोड पे आएँ तो ये उधर से इसका दूसरा एक्सेस पॉइंट बनता है। और तीसरा जो फ्यूचर का एक्सेस पॉइंट है वो माइगला एवेन्यू का है, जो माइगला एवेन्यू D12 से लेके संजानी टोल प्लाज़ा के आगे थोड़ा सा आगे उसका इंटरचेंज बनेगा और ये GT रोड पेशावर को कनेक्ट करेगी। गुलबर्ग रेजिडेंशिया के जो एक्सेस हैं वो मेन इस्लामाबाद हाईवे से है। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स दोनों सोसाइटीज़ में हैं। हम चंद प्रोजेक्ट्स आपके सामने रखते हैं। मल्टी गार्डन्स में मॉल ऑफ B17 एक मॉल बन रहा है, शॉपिंग मॉल है, J7 एम्पोरियम मॉल। ये शॉपिंग मॉल प्लस रेजिडेंसी प्लस होटल इसमें है। विंस्टन मॉल है, फिर मैजेस्टिक मॉल है। इसी तरह से गुलबर्ग रेजिडेंशिया में भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें मॉल ऑफ गुलबर्ग इस्लामाबाद है, द मैग्नस मॉल है, एलेंजा मॉल एंड रेजिडेंसी, गुलबर्ग मॉल एंड रेजिडेंसी। ये चंद प्रोजेक्ट्स जो हैं हमने आपके सामने रखे हैं। इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली होंगे। अमेनिटीज़ की बात करें तो मल्टी गार्डन में अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ हैं। बिजली उसकी गैस ये अंडरग्राउंड है। मेडिकल के हवाले से मल्टी का अपना मेडिकल सेंटर है, लेकिन अभी ऐसा कोई हॉस्पिटल मल्टी गार्डन में नहीं है। बट मल्टी गार्डन की जो लोकेशन है, आप टेक्सला वॉकेंड के एरियाज़ को वो वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं आप उनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। केस यूनिवर्सिटी है मल्टी गार्डन में। फिर जो स्कूल्स में पिप्स एयर फाउंडेशन कर्तबाद एजुकेटर्स वगैरह ये स्कूल हैं। इसी तरह से गुलबर्ग रेजिडेंशिया में अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ हैं।
गुलबर्ग मेडिकल सेंटर है, रिफ़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बन रही है। गुलबर्ग क्लेम करता है कि वो नॉलेज सिटी एक बनाएगा जहाँ पे तमाम स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ होंगे। तो ये अभी फ्यूचर का प्रोजेक्ट है। इस तरह से स्कूल्स जो हैं अभी जो ऑपरेशनल हैं गुलबर्ग रेजिडेंशिया में, वो फ्रॉबल्स है, रूट्स मिलीनियम और फ्यूचर वर्ल्ड हैं। डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अ, दोनों सोसाइटीज़ में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, यानी जो रोड्स हैं वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई है उसकी क्वालिटी, अगर ए प्लस आप नहीं कहें तो ए क्वालिटी की डेवलपमेंट है। मल्टी गार्डन में मैक्सिमम डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है और उसकी जो डेवलपमेंट स्पीड है वो काफ़ी तेज़ी से वो डेवलपमेंट करते हैं। उनका अभी सिर्फ जी ब्लॉक है जो जिसकी डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस है, बाकी तमाम ब्लॉक्स उनके डेवलप हो चुके हैं। गुलबर्ग रेजिडेंशिया का की जो डेवलपमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस वो भी ए क्वालिटी का है, अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन जो डेवलपमेंट गुलबर्ग रेजिडेंशिया में अभी है वो लेस देन 50% है, मतलब ये अभी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ और इसकी जो डेवलपमेंट है वो नहायत स्लो है। दोनों सोसाइटीज़ का जो जैसे मल्टी गार्डन 2004 में अनाउंस हुई, उसके पहले ए और बी ब्लॉक अनाउंस हुए, उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हुई। फिर सेकंड फेज़ में B1 C ब्लॉक, C1 D ब्लॉक, E ब्लॉक और F ब्लॉक, फिर उसके बाद जी ब्लॉक उसका अनाउंस हुआ। मतलब जो भी MPCHS ने स्टेप बाय स्टेप ब्लॉक्स अनाउंस किए और उसकी डेवलपमेंट की, जबकि गुलबर्ग रेजिडेंशिया ने मोस्टली ब्लॉक्स उनके एक ही बार अनाउंस हो गए थे और उनकी जो डेवलपमेंट है उन्होंने वो सब ब्लॉक्स में डेवलपमेंट जहाँ पे जो उनको लैंड अवेलेबल होती है वो उसकी डेवलपमेंट वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो दोनों की जो स्ट्रैटेजी है डेवलपमेंट की वो डिफरेंट है। इस हवाले से अगर हम कहें मल्टी गार्डन की स्ट्रैटेजी वो काफ़ी बेहतर है क्योंकि लोगों को पोजेशन जल्दी मिल जाता है। पोजेशन और लिटिगेशन के हवाले से मल्टी गार्डन में जी ब्लॉक के अलावा तमाम ब्लॉक्स में पोजेशन अवेलेबल है। और डी ब्लॉक जो है मल्टी गार्डन का उसमें कुछ पोर्शन में पोजेशन अवेलेबल नहीं है। और जी ब्लॉक की जो जिसकी अभी डेवलपमेंट हो गई है उसमें कुछ एरिया में गांव आते हैं, तो उसको अब फ्यूचर में कैसे मल्टी एक्वायर करता है ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। गुलबर्ग रेजिडेंशिया में लिटिगेशन के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, उसके बहुत सारे ब्लॉक्स में लिटिगेशन है, गांव बैठे हुए हैं जो मामलात उनके चल रहे हैं। गुलबर्ग रेजिडेंशिया की कंप्लीट पोजेशन और लिटिगेशन के हवाले से और डेवलपमेंट के हवाले से कंप्लीट वीडियो मौजूद है। आप ऊपर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी हम इसका लिंक डाल देंगे। मल्टी गार्डन का लेआउट प्लान आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मल्टी गार्डन के जो सोसाइटी है इसके तमाम ब्लॉक्स आपस में अटैच्ड हैं और कुछ सिमेट्री कुछ नज़र आती है हमें, जबकि अगर आप गुलबर्ग रेजिडेंशिया का लेआउट प्लान देखें तो उसमें जो डी मर्कज़ के आसपास जो ब्लॉक्स हैं वो तो उनकी तो सिमेट्री नज़र आती है, लेकिन पी ब्लॉक एक सेपरेट P1 P2 P4 वो एक विंग ही सेपरेट बन जाता है। उसके बाद जो डबल ए ब्लॉक है जो जिसमें एक्चुअली 5 मरला की फाइल्स हैं, वो भी ब्लॉक जो है वो जापान रोड तक एक्सटेंड हो जाता है और उसकी वो बिल्कुल ही आप कहें मेन गुलबर्ग रेजिडेंशिया से वो थोड़ा सा कट जाता है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टी गार्डन में लास्ट 1 ईयर में इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, जिसकी वजह से उसकी जो प्राइसेस थी वो मार्गला एवेन्यू की न्यूज़ के बाद उसकी प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गई। अभी अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मल्टी गार्डन में मज़ीद प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी,
क्योंकि इन्वेस्टर्स जहाँ पे इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट लेते हैं वहाँ की प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं। सेकेंडली इसको चूँकि फ्यूचर का कमर्शियल हब भी बोला जा रहा है, इस सी पैक रूट यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। फिर मोटरवे इसकी एक साइड पे, फिर जीटी रोड और मेन इस्लामाबाद से मार्गला एवेन्यू, ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं वो मल्टी गार्डन को ऑब्वियसली थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर करते हैं। गुलबर्ग रेजिडेंशिया में भी अगर प्राइसेस की बात करें तो ऑब्वियसली उसमें प्राइसेस वहाँ पे भी इंक्रीज़ हुई हैं, डेवलप्ड प्लॉट्स में भी इंक्रीज़ हुई हैं, नॉन डेवलप्ड में भी इंक्रीज़ हुई हैं। लेकिन जो गुलबर्ग रेजिडेंशिया में इंक्रीज़ आया वो ओवर द पीरियड उसका इंक्रीज़ आया। अगर हम इश्यूज़ की बात करें दोनों सोसाइटीज़ में, तो दोनों सोसाइटीज़ में जो इश्यूज़ हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो आपके सामने रखते हैं। मल्टी गार्डन की जो लैंड है वो एक्चुअली उसमें फिलिंग और डिप्रेशन के प्लॉट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तमाम प्लॉट्स की बात हम नहीं करें, लेकिन चंद प्लॉट्स ऐसे हैं जहाँ पे फिलिंग के इश्यूज़ हैं, जहाँ पे डिप्रेशन है। नॉन पोजेशन एरिया है मल्टी गार्डन में, डी ब्लॉक में है, और उसके अलावा जी ब्लॉक में जो विलेज है वो भी जो हमारे ख़्याल से वो फ़िलहाल इशू है, क्योंकि वो आई डोंट थिंक कि वो इतनी जल्दी उसको एक्वायर कर लें विलेज की लैंड को। उसके अलावा जो बहुत ही सीरियस किस्म का कंसर्न है वो वाटर इशू है मल्टी गार्डन में। अब बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं पानी के हवाले से, और इसमें एक बहुत बड़ा सेटबैक है, जो वाटर सप्लाई लाइंस नहीं बिछाई गई। जो ब्लॉक्स आपके मागला हिल्स वाली साइड पे आते हैं वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर का सीरियस इशू है। गुलबर्ग रेजिडेंशिया के जो इश्यूज़ हैं वहाँ पे इस एक तो अभी करंट आप इशू की बात करें तो वो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो काफ़ी कम है। यानी घर तो उसमें बने हैं, लेकिन वो काफ़ी दूर दूर जाके अभी घर बने हैं। आबादी अभी वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं आई, जो डेवलप एरिया पोजीशन वाला एरिया उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो दूसरा गुलबर्ग रेजिडेंशिया का इशू है वो डेवलपमेंट का है। गुलबर्ग की डेवलपमेंट बहुत स्लो है। तीसरा गुलबर्ग रेजिडेंशिया का इशू लिटिगेशन का है। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो जहाँ पे इनके पास पोजेशन नहीं है, लेकिन लैंड के उन इश्यूज़ वहाँ पे हैं। सोसाइटी के पास वो लैंड नहीं है, वो एक्वायर नहीं हुई अभी तक। ये हमारी आज की वीडियो थी। इसमें हमने दोनों सोसाइटीज़ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किए हैं। अगर आप समझते हैं कोई एस्पेक्ट हमने मिस कर दिया है या किसी एस्पेक्ट के बारे में हमारी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।